मौसा की हरम की वो लड़की जिस पर दिल हार बैठा औरंगजेब, और फिर हिजड़े के साथ सालिया बगीचे में पहुंची और जैसे ही उसकी नजर शख्स पर पड़ी उसके होश उड़ गए। वह दौड़ी दौड़ी अपने भांजे का सिर गोद में रख लिया और दासियों से पंखा करने को कहा। कुछ देर बाद जब औरंगजेब को होश आया तो अपनी मौसी को देखा। मौसी ने पूछा कि यह किस तरह की बीमारी है। मुगलियों हुकूमत का जिक्र हो और औरंगजेब का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। करीब 15 साल बाद लश्कर लेकर औरंगजेब फिर दक्कन में था। वहां की सूरत बहुत बदल गई थी। जब से उसने होश संभाला था, यह पहला मौका था कि जब वह अपनी मौसी सालिया बानो के यहाँ आया। करीब 5.25 फुट का औरंगजेब महल के बगीचे में अचानक गिर पड़ा। पूरे महल में यह खबर आग की तरह फैल गई। हीराबाई हरम की बाकी महिलाओं और हिजड़े सालिया के पास पहुंची और कहा कि एक जहीन सा नजर आने वाला शख्स बगीचे में बेहोश हो गया है। बड़ी हैरानी से सालिया ने कारण पूछा तो हिजड़े ने बताया कि उसको हीराबाई ने छेड़ दिया और रिझाने के लिए एक आम भी पेड़ से तोड़ दिया। यह सुनकर सालिया हैरान रह गई। उसने कहा, बगीचे से तो आम तोड़ना सबके लिए ही मना है, क्योंकि मीर खलील ने श्रीलंका से लेकर आए थे और उन्होंने मना किया था। सालिया ने इतना सुनकर कहा, चलो देखते हैं वो शख्स कहाँ पड़ा है। हिजड़े के साथ सालिया बगीचे में पहुंची और जैसे ही उसकी नज़र शख्स पर पड़ी उसके होश उड़ गए। वह दौड़ी और अपने भांजे का सिर गोद में रख लिया और दासियों से पंखा करने को कहा। कुछ देर बाद जब औरंगजेब को होश आया तो अपनी मौसी को देखा। मौसी ने पूछा कि यह किस तरह की बीमारी है बेटा, क्या पहले भी हुआ था ऐसा? लेकिन औरंगजेब मुंह में दही जमा कर बैठ गया। आधी रात के वक्त उसकी मौसी ने फिर उससे वजह पूछी। औरंगजेब ने कहा कि मैं अगर वजह बता दूं तो क्या वह उसका हल ढूंढ पाओगी? मौसी ने कहा, हाँ। मैं जवाब दिया। औरंगजेब ने कहा, मुझे हीराबाई चाहिए। मौसी ने इतना सुना और उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल हीराबाई औरंगजेब के मौसा खान जमा उर्फ मीर खलील के हरम में थी। वह ईसाई थी जिसको उसने खरीदा था और फिर इस्लाम कबूल कराया। मीर खलील जाना माना जंगबाज था। किला फतह करने से लेकर शाहजहां की फौज में उसने 500 सवार और शामिल कराए थे। मिजाज के बेहद गुस्सैल था। मौसी ने कहा, अगर तेरे मौसा को यह बात पता चल गई तो वह मुझे मार देगा, फिर हीराबाई की जान ले लेगा और तेरा भी। इतना सुनते ही औरंगजेब ने अपने मौसा मौसी का घर छोड़कर निकल के भाग गया। औरंगजेब जैसे तैसे कैंप में पहुंचा, एकदम निढाल थका हुआ। वहां उसका दोस्त अकाउंटेंट और सेक्रेटरी मुर्शीद कुलील खान खड़ा था। दोस्त मुर्शीद से कही दिल की बात। औरंगजेब दोबारा दक्कन के दरवाजे तक इसीलिए आया था क्योंकि कई सरदारों ने टैक्स भरने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान के खुरासन मुर्शीद के अर्थ प्रबंधक के कायल औरंगजेब के पिता भी थे। उसने दूर से आते हुए औरंगजेब को देखा। ऐसी हालत उसने औरंगजेब की पहले कभी नहीं देखी। आधी रात से ज़्यादा का समय हो गया था। मुर्शीद से औरंगजेब ने दिल की बात कह दी। काफ़ी सोचने के बाद मुर्शीद ने औरंगजेब से कहा, अगर मैं मीर खलील को ख़त्म कर दूं तब उसका हरम आपका हो जाएगा। भले ही उसके बाद मुझे मौत दे दी जाए, लेकिन हीराबाई आपकी हो जाएगी। लेकिन औरंगजेब ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अपनी मौसी को विधवा नहीं बना सकता। फिर उसने कोई दूसरा रास्ता तलाशने को कहा। फिर सुबह हुआ। मुर्शीद कुली खान पहुंचा मीर खलील के दरवाजे पर। फिर उसने वह वजह बताई जिस कारण उसका आना हुआ।
सुनकर मीर खलील आग बबूला हो गया। औरंगजेब से जंग करने तक पर उतारू हो गया। लेकिन मुर्शीद भी काबिल था। उसने रात भर में मालूम कर लिया था कि मीर खलील औरंगजेब के हरम की किस महिला पर लट्टू है। उसने तुरंत ऑफर दिया कि हरम की महिलाओं की अदला बदली की जा सकती है। इतना सुना तो मीर खलील का रवैया नरम पड़ा। मुर्शीद ने कहा कि छतरबाई आपके हरम का हिस्सा हो सकती है। खलील ने काफी सोचा और हामी भर दी। मुर्शीद ने यह खबर पहले सालिया बानो तक पहुंचाई और एक संदेश वाहक बुरहानपुर महल भिजवाया ताकि छतरबाई को मीरपुर खलील के पास लाया जा सके। औरतों की अदला बदली में पूरे 24 घंटे लग गए। फिर क्या था, जब हीराबाई औरंगजेब के हरम में आ चुकी थी, रस्म तो ये थी कि पहले हीराबाई की पेशी दिलरस बानो के सामने होती। वह उसको नियम कायदे समझाती, लेकिन औरंगजेब कुछ ज्यादा ही बेचैन था। इसीलिए इस रस्म को टाल दिया गया। हीराबाई को औरंगजेब के कमरे में लाया गया। यह औरंगजेब के लिए बड़ी जीत थी और उस रात हीराबाई के साथ औरंगजेब भोग विलास का आनंद लिया। उसने 3 साल तक सफवियों से जंग लड़ी थी, लेकिन एक दिन में ही हीराबाई उसके कमरे में थी।